नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। पिछली क्लास में अपने एक टॉपिक डिस्कस किया था, सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इसके अलावा सेंटेंस के एलिमेंट्स, और उम्मीद करता हूँ वो टॉपिक आपने कवर कर लिया होगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल ही बेसिक है, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो भी सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस के कुछ वर्ड्स होते हैं, और जो वर्ड होता है, हर वर्ड है वो अलग तरह से अपना फंक्शन करता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं पहले अपने। राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय ऑफ हिज क्लास। ये एक सेंटेंस है। जैसे कल अपने पढ़ा, सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस। अब इसमें देखिए, राम है नाउन, इज क्या है? वर्ब, अ क्या है? एक आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, बॉय नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, हिज प्रोनाउन, क्लास नाउन। तो देखा, प्रत्येक जो शब्द है, वर्ड है, वो अलग तरह से फंक्शन कर रहा है। प्रत्येक वर्ड है उसका क्या है? अलग से यूज है भी। तो ये जो प्रत्येक फंक्शन है, वर्ड है जो अपना अलग अलग फंक्शन दे रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। तो द वर्ड विच हैव देयर फंक्शंस डिफरेंटली आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, राम था वो नाउन है, इज है वो वर्ब है, ए है वो आर्टिकल है, वेरी है वो एडवर्ब है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे पहले अपने टॉपिक करेंगे वो करेंगे नाउन। नाउन आप सभी ने स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा। नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन जो अपने स्कूल लेवल पर याद करते थे, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ हिंदी में था वस्तु, नेम ऑफ थिंग, पर्सन्स, प्लेस, इमोशन, बर्ड, एनिमल, एटसेट्रा। तो किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भाव का, पक्षी का और जानवर आदि का जो नाम है उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाम बताने वाली जो भी वस्तु है, स्थान है, कोई भी जो तत्व है, एलिमेंट है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। जैसे देखो, ये क्या है? मार्कर। ठीक है, ये क्या है? व्हाइट बोर्ड। अब इसको व्हाइट बोर्ड कहते हैं या ब्लैक बोर्ड कहते हैं? तो अब ये तो क्या है? व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, जैसे ये क्या है? डस्टर है। डस्टर है ना, तो इसका भी नाम क्या है? डस्टर है। अपने पास क्या है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो? मोबाइल क्या है? क्या नाम है। ठीक है, तो जिस भी वस्तु, स्थान, पक्षी, जानवर आदि का कोई नाम है वो क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। ठीक है, फिर होता है काइंड्स ऑफ
नाउन, संज्ञा के प्रकार। ठीक है, अब नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड है। एग्जाम्पल लेते हैं पहले इनके, जैसे बॉय है, हरी है, इंडिया है, गंगा है, इसके अलावा ऑयल है, ऑक्सीजन है, टेबल है, ये सभी के सभी क्या हैं? नाउन है, संज्ञा है। तो अपने बेसिक जो आसपास देखते हैं जिन भी वस्तुओं के नाम है वो सारे क्या हैं? नाउन है। जैसे अपना जो नाम है वो क्या है? नाउन है। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन है, इसको जनरली 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 2 वर्गीकरण चलते हैं। एक वर्गीकरण सामान्य वर्गीकरण, जिसको जनरल वर्गीकरण, जिसको जनरल जिसको बोलते हैं जनरल क्लासिफिकेशन। उसके अंदर आता है एक तो प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है कॉमन नाउन, तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, चौथा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और 5वां आता है मटेरियल नाउन। ठीक है, इंग्लिश के अंदर एक नया, कुछ बुक्स के अंदर एक नया नाउन है, वो काउंट किया जा रहा है, जिसको कंबाइंड नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? 2 नाउन को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, ये तो क्या जनरल इसका क्लासिफिकेशन। एक और वर्गीकरण होता है जो उसकी संख्या के आधार पर किया जाता है भी। जैसे 2 तरह के डिवाइडेशन होता है इसके अंदर। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन से मतलब है जिनको अपने क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब होगा जिनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जिनको अपने गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, वो तो काउंटेबल होगा, और नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होगा। जैसे अक्सर अपने को स्कूल लेवल पर पढ़ाया गया था, जो स्टार्स होते हैं मतलब तारे। ठीक है, तारे क्या मानते हैं अपने? अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? कहते हैं जी तारों को गिन नहीं सकते, जबकि टोटली क्या ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तारे हैं वो अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल नाउन है। क्यों है? देखो, अपने जब नाइट में सो रहे होते हैं या नाइट में अपने आसमान को देखते हैं तो उसमें तारे दिखाई देते हैं। तो अपने देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसलिए स्टार्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गिनती संभव है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते ये काउंटेबल नाउन नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अपने हेयर, बाल भी क्या है? काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, क्योंकि बालों को गिना जा सकता है। संख्या ज़्यादा है लेकिन इनको गिना जा सकता है। तो दोनों ही क्या है? काउंटेबल नाउन है, चाहे वो स्टार हो। जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं ना, सूर्य क्या है? एक तारा है। सन इज ए स्टार, ए स्टार, ए मतलब एक तारा है, तो इसका मतलब तारे को, स्टार को गिना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, बॉय है, गिना जा सकता है नहीं गिना जा सकता? गिना जा सकता है। पुलिस है, ग्रुप है, उसको गिना जा सकता है नहीं गिना जा सकता? गिना जा सकता है, यानी कि क्या? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसके अलावा देखो किसी का नाम है, सपोज करो रमेश है, तो काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएगा?
जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे वाटर है, ऑयल है, ठीक है, कोई भी गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, CH4 यानी कि मीथेन है, क्या इनको गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। और देखते हैं इसके अलावा फर्नीचर वर्ड होता है, ठीक है, ब्रेड है, टी है, ठीक है, मिल्क है, क्या इनको गिना जा सकता है? नहीं। तो इनको नहीं गिना जा सकता, वो क्या होगी? अनकाउंटेबल नाउन होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन दो तरह के हैं। जनरल में जो इनका क्लासिफिकेशन है उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन। और जो काउंट के हिसाब से है, गणना के अनुसार है, उसमें दो पार्ट होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में जिनको गिना काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे स्टार है, बॉय है, पुलिस है, रमेश है, इनको सारे को गिन सकते हैं तो काउंटेबल है। और जिनको नहीं गिना जा सकता वो क्या है? अनकाउंटेबल है, नाउन है। अगर इस वर्गीकरण को अपने इसके अंदर डिवाइड करें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तो क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन है, ये दोनों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है भी, इनको गिना नहीं जा सकता भी। क्लियर है? काउंटेबल में प्रॉपर नाउन आएगी, कॉमन आएगी, कलेक्टिव आएगी, और अनकाउंटेबल में आएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमूर्त संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा भी। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन है, ये दोनों ही क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब इनको अपने थोड़ा डीप से पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? नेमिंग वर्ड क्या कहलाता है? नाउन, और नाउन के प्रकार भी। अब अपने पहला पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा राम खड़ा हो जा, ठीक है, या फिर सिया स्टैंड अप, ठीक है। मैं दिल्ली गया, ठीक है, हम भारत में रहते हैं, लिव इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास शेलो का पेन है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास डोम्स का मार्कर है। राम, अब मैंने कहा राम इधर आ, तो जिस व्यक्ति का नाम है वो प्रॉपर व्यक्ति ही आएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। सिया स्टैंड अप, अब सिया खड़ी होगी या सारी लड़कियां खड़ी हो जाएगी? सिर्फ सिया स्टैंड अप होगी। मैं दिल्ली गया, ठीक है, मैं दिल्ली गया, इसका मतलब एक जगह है जिसका नाम क्या है? दिल्ली, वहां गया हूं, ऐसा नहीं है और कहीं चला गया। फिर बात करते हैं हम, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, तो ठीक है, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। मेरे पास सेलो का पेन है, डोम्स का मार्कर है। तो जिन भी व्यक्तियों का अपना व्यक्तिगत नाम होता है, जिन भी वस्तुओं का व्यक्तिगत नाम होता है, वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओन्स वन, या कहेंगे ओन, या फिर वंज सेल्फ, ठीक है, यानी कि जो निजी व्यक्तिगत होगा, ठीक है, उसके बारे में क्या कहा जाएगा? प्रॉपर नाउन कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अकबर, ठीक है, वॉज अ मुगल एम्पायर।
अकबर क्या था? एक मुगल साम्राज्य का राजा था। ठीक है, अब देखो इसमें अकबर, अब जैसे ही अपने ये नाम पढ़ा तो अपने को याद आ गया कि मुगल बादशाह था जिसका नाम क्या था? अकबर था भी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ मुझे, या आई वेंट दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया। ठीक है, तो इसमें दिल्ली वर्ड क्या है? नाउन है, और नाउन भी पूछे तो कौन सी है? प्रॉपर नाउन। क्लियर है? तो जिस व्यक्ति का एक नाम दिया हो, प्रॉपर नाम दिया हो, वो क्या होगी? प्रॉपर नाउन होगी, जो उस एक के बारे में ही बताएगी भी। अब इसकी पहचान, नंबर 1, इनमें क्या होता है? जो वर्ड होता है उसका पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है, यानी वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, दूसरी पहचान क्या होगी? इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, नहीं। ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन इनके साथ जब ये किसी समूह को बताएंगे तब इनके साथ आर्टिकल का यूज किया जा सकता है भी। ठीक है, अब इसके अलावा अपने क्या देखेंगे? ये क्या होगा? कोई भी जो वाक्य होगा, ठीक है, उसका या तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और या फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये इसकी पहचान है, या तो सब्जेक्ट के रूप में होगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है अपना कॉमन नाउन। नाम से पता चल रहा है कॉमन, जो सभी में क्या हो? कॉमन हो। कॉमन नाउन भी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा भी, जो क्या करता है? पूरे समूह या जाति का बोध कराता है। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, ठीक है, डॉग, कैट, ठीक है, बर्ड, सिटी, विलेज, कंट्री, रिवर, ठीक है, माउंटेन्स, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं भी। कैसे? देखो, मैंने कहा एक लड़का इधर आओ, मैंने कहा एक बच्चा इधर आओ, एक लड़का इधर आओ, तो क्लास के अंदर मान लो 10 लड़के हैं, तो हो सकता है 3-4 खड़े होके आ जाए, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इसे पता नहीं चल रहा है भी किस बच्चे को मैंने बुलाया है। ठीक है, तो कॉमन नाउन में क्या होगा? अ बॉय कम हियर, तो इसमें क्या होगा? कॉमन होगा, कोई भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा देयर आर मैनी गर्ल्स इन माई क्लास बट सीता इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। बहुत सी लड़कियां थी लेकिन मैंने एक सीता को बता दिया, तो वो क्या? इंटेलिजेंट, और सीता क्या होगी? प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है, डॉग, डॉग क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर आपने डॉग का कोई नाम रख रखा है, जैसे किसी ने किसी अपने डॉग का नाम क्रिस्टिनो रख रखा है, तो वो क्रिस्टिनो तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, लेकिन डॉग क्या है? कॉमन नाउन। सिटी है, कोई भी शहर है, कौन सी सिटी की बात हो रही है पता नहीं चल रहा, कॉमन नाउन है। विलेज पता नहीं चल रहा, कॉमन नाउन है। कंट्री कॉमन नाउन है। रिवर कॉमन नाउन है। अगर मैं बोलूँ गंगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ इंडिया तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है। विलेज कॉमन नाउन है। सिटी कॉमन नाउन है, लेकिन मैं बोलूँ श्री गंगानगर तो फिर क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, ये मार्कर है, तो ये क्या है? दिस इज ए मार्कर, मार्कर है ना, तो ये कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन मैं अगर बोलूँ दिस इज ए डोम्स मार्कर पेन,
तो ये कौन सी कंपनी का है, डोम्स का है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अपने बात करते हैं आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। बट मैं कहूँ आई हैव ए सैमसंग मोबाइल, तो सैमसंग मोबाइल क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड है कलेक्टिव नाउन में, जिसे हिंदी में बोलते हैं समूह वाचक संज्ञा, ठीक है, जो क्या करेगा, किसी न किसी समूह को बताएगा, ठीक है। जैसे देखो क्राउड, मॉब, क्लास, टीम, पार्लियामेंट, कमिटी, पुलिस, आर्मी, फ्लीट, हर्ड, फ्लॉक एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है, किसी न किसी समूह को बता रहे हैं। जैसे देखो क्राउड है, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ होती है ना, तो भीड़ क्या है, काफी लोगों का एक समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। मॉब, मॉब भी क्या होती है, भीड़ होती है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। क्राउड होती है ये जनरल भीड़ होती है, लेकिन मॉब होती है वो हिंसक भीड़ होती है, जहां जनता है वो हिंसा पर उतर जाए, वो क्या कहलाती है, मॉब। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा मॉब लिंचिंग, ए पर्सन वॉज डाइड इन मॉब लिंचिंग, तो हिंसक भीड़ में एक व्यक्ति मारा गया। फिर बात करते हैं क्लास, CLASS क्लास, क्लास भी क्या है, समूहवाचक संख्या है, क्योंकि क्लास में क्या होगा, बोर्ड होगा, डस्टर होगा, चौक होगा, टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे, सारे मिलकर क्या बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे, तो क्लास, क्लास भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। टीम, मेंबर्स होंगे, पार्लियामेंट उसमें मेंबर होंगे, असेंबली उसमें मेंबर होंगे, कमेटी, कमेटी के अंदर भी क्या होगा, कुछ मेंबर मिलकर बनाएंगे, तो ये भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। ऐसे एक वर्ड होता है जूरी, यानी कि जज जो होते हैं उनका एक समूह क्या कहलाता है, जूरी। फिर है पुलिस, अब पुलिस भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि पुलिस क्या है, एक समूह है। आर्मी, फ्लीट, हियर्ड, फ्लॉक। अब फ्लीट क्या होता है, शीप का एक ग्रुप होता है, शिप का एक ग्रुप होता है, शिप मतलब जहाज, जहाजों का बेड़ा। हर्ड क्या होता है, भैंसों का एक समूह है। फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है, भेड़ों का एक समूह है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जो किसी न किसी समूह के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा भी या अमूर्त संज्ञा भी। ये क्या करती है, अपने इमोशंस को बताती है, भाव को बताती है। जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ठीक है। ये अब देखो ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, ये सारे के सारे क्या हैं, अपने विचार हैं, भाव हैं सारे के सारे। तो ये सारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। जैसे मैं कहूँ ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट तो क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन उसको तो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में तो उसकी विशेषता बता दी। बट ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, एक भाव है। कितना ईमानदार है, अभी वह 2 किलो ईमानदार है, ठीक है, वह 100 ग्राम ईमानदार है, वह 10 लीटर ईमानदार है, होता है क्या, नहीं होता। तो इनको क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सबसे बड़ी पहचान क्या है, इनको केवल महसूस किया जा सकता है, न तो नापा नहीं, मापा नहीं, ठीक है, और गिना नहीं जा सकता, ठीक है।
ये सारे के सारे क्या होते हैं, भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, ठीक है ना। इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे मैं कह दूं अब ब्यूटी है, अब कोई लड़की बहुत सुंदर है या फिर कोई पार्क बहुत सुंदर है, तो वाह व्हाट है ब्यूटी, न कि ब्यूटीफुल, व्हाट है ब्यूटी। अब ब्यूटी देखो, किसी को देखो कोई प्लेयर है बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और किसी को क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। किसी को विराट कोहली बहुत सुंदर लगता है और किसी को नहीं लगता। तो जिसको सुंदर लगता है उसके लिए तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम होगा, और किसी को नहीं लग रहा उसके लिए नॉर्मल होगा, ठीक है। ये सारे किसको बताते हैं, भाव को बताते हैं। इनके और एग्जाम्पल आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ आप इनको और कर लेना। अपने एक एक्सरसाइज होगी जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ नाउन को पहचानना है, ठीक है। नेक्स्ट जो 5वां इसका प्रकार है वो है मटेरियल नाउन भी। जिसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा भी, ठीक है। ये 3 तरह की होती है, ठीक है। एक होता है ठोस यानी कि सॉलिड, एक होता है तरल यानी कि लिक्विड, और एक होता है गैस। 3 तरह के पदार्थ होते हैं। जैसे टेबल है, क्या है, सॉलिड है, स्टोन है, सॉलिड है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ठीक है, प्लास्टिक है। ये सारे के सारे के है मटेरियल है, धातु है, और सारे के सारे किस में आते हैं, सॉलिड स्टेज के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं लिक्विड के अंदर, बात करें अपने, वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, टी है, कॉफ़ी है, एटसेट्रा। जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, मटेरियल नाउन के अंदर है, काउंट होंगे भी। फिर थर्ड होता है गैस। कोई भी गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सारी की सारी गैसें हैं, वो किस में काउंट होगी, मटेरियल नाउन में काउंट होगी। तो इनको बोलेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। और इनकी पहचान क्या होती है, इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। कभी भी यूज नहीं होता। आई ड्रैंक टी, नो आर्टिकल। बट विशेष परिस्थितियों में आर्टिकल का यूज होता है, जैसे आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी। अब देखिए, आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी, यहाँ आर्टिकल का यूज हुआ है, लेकिन आर्टिकल का यूज क्यों हुआ है, ये आर्टिकल, ये ए है, ये किसके लिए आया है, टी के लिए आया है या कप के लिए, किसके लिए, कप के लिए, न कि टी के लिए। तो ये कप है, इसके लिए प्रयोग किया गया है, और कप है, ठीक है, कप ऑफ टी। जब मटेरियल नाउन के साथ ऑफ का प्रयोग कर दिया जाए, ठीक है, मटेरियल नाउन के साथ ऑफ का यूज कर दिया जाए तो आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन भी हुआ अपना कंप्लीट भी। तो आज अपने पढ़ा है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर बात की अपने 3 तरह की होती है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के अंदर 2 होती है, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हमने इनके बारे में जनरल जानकारी देखी है। अपने क्या करना है, अपने जो आसपास की वस्तुएं हैं, कोई स्थान है, ठीक है, उनके बारे में एक लिस्ट बनाने की कोशिश करनी है भी क्या क्या है। जैसे सपोज करो दी वॉल है, वॉल, दीवार, ये किस में आएगी भी, कंक्रीट की बनी है तो किस में आएगी, मटेरियल नाउन के अंदर आएगी। फैन, फैन किस में आएगा, मटेरियल नाउन होगा, यह कॉमन नाउन है। फैन को प्रॉपर नाउन बनाया जा सकता है, हाँ। जैसे मैं कहूँ आई हैव एन ओरिएंट फैन, ओरिएंट का फैन है मेरे पास, तो प्रॉपर नाउन बन सकता है, कॉमन नाउन बन सकता है, मटेरियल नाउन तो ये है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये नाउन का कंसेप्ट अपना क्लियर हुआ होगा। आगे नेक्स्ट क्लास में
नाउन के जो जेंडर हैं उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ इसकी जो एक विशेष स्पेशल एक्सरसाइज है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल मनीष की पाठशाला में उसको डाल दिया जाएगा। आप उसकी प्रैक्टिस करना। अगर किसी तरह की डिफ़िकल्टी लगे तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है। और आपकी जो क्वेरीज होगी उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इस क्लास को अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अपने जो मुहिम चलाई है जीरो से हीरो की ओर, उसकी ओर है आगे बढ़ना है। और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वो भी अपनी इन क्लासों से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।